एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। बात करेंगे इस वीडियो में 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि किन किन ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है और ग्रहों की स्थिति बदलने से क्या असर पड़ने वाला है सभी 12 राशि के जातकों पर। सबसे पहले बात करें चंद्रमा की स्थिति की, तो इस हफ्ते जो है चंद्रदेव वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशियों में गोचर करेंगे। इसके अलावा 2 और बड़े ग्रहों का गोचर इस हफ्ते आपको होने वाला है। सूर्य देव का गोचर होगा 15 दिसंबर को धनु राशि में और बुध देव का गोचर होगा 17 दिसंबर को धनु राशि में, यानी धनु राशि इस बारी प्रभाव में है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आपका राशिफल कि इन सभी जो ग्रहों की स्थिति जो बदल रही है उसका क्या असर पड़ेगा आपकी राशि पर, और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। सबसे पहले मेष जो है चर राशि है, जिसका स्वामी ग्रह अगर देखा जाए तो मंगल है। दिसंबर माह का यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से बीतने वाला है, तो सबसे पहले अगर चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रदेव आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य का गोचर आपके नवम भाव और बुध का गोचर आपके नवम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, इसीलिए सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। आपके विरोधी आपके खिलाफ इस समय साजिशें कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान दें। गुप्त रोग संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। विदेशी कार्य में सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होगा, जहां सूर्य और बुध ग्रह पहले से ही मजबूत है, इसीलिए चंद्रमा के नवम भाव में होने से आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में इजाफा होगा। इस राशि के जातकों को इस दौरान भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में हर कार्य को आप निष्ठा से करेंगे और आपकी गति भी अच्छी रहेगी। इस दौरान आपको अपने सीनियर से अच्छे कामों के लिए सराहना मिल सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस दौरान आपके आर्थिक पक्ष में सुधार होगा और आपको धन कमाने के नए स्रोत मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपने बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग आपको इस दौरान मिलने की संभावना है। साथ ही परिवारजनों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। इस सप्ताह सूर्य देव आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के इस गोचर से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपको हर चीज बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आपका मन धर्म के प्रति भी अधिक लगेगा। साथ ही पवित्र स्थलों की यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इस राशि के विद्यार्थियों का गुरुजनों के प्रति प्रेम में बढ़ोतरी देखी जाएगी और आपके शिक्षक भी आपका पढ़ाई में पूरा सहयोग करेंगे। सूर्य और चंद्रमा के अलावा बुधदेव भी इस सप्ताह मेष राशि के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के समान बुध भी आपको वैसा ही फल देगा। इस दौरान प्रेमी जातकों को अच्छे फल मिलेंगे और उनके संबंधों में मजबूती आएगी। विवाहित जातकों के भी जीवन में खुशहाली रहेगी और आपका साथी आपका सहयोग करेगा और बहुत प्यार देगा। पिछले रुके सारे पुराने काम आपके संपन्न होने लगेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस राशि के उन जातकों को इस सप्ताह शुभ फलों की प्राप्ति होगी जो प्रेम संबंधों में पड़े हैं। आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपका लवमेट आपसे मीठी मीठी बातें करेगा। यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपका संगी उसमें आपकी मदद कर सकता है। इस राशि के विवाहित लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह बहुत सारी खुशियां मिल सकती हैं। आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने की संभावना है। आप इस सप्ताह उनका साथ देंगे और बहुत सारा प्यार करेंगे। तो ये बात हुई पूरी कि क्या क्या असर पड़ने वाला है ग्रहों की स्थिति बदलने से आपकी राशि पर। उपाय क्या है? नियमित रूप से 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी इस हफ्ते के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे अगली राशि की, यानी वृषभ राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा वृषभ राशि के जो है सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा।
शुक्र के स्वामित्व वाले वृषभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। सप्ताह की शुरुआत में सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से आप व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस सप्ताह आपको दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इस राशि के जातकों का प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस सप्ताह आपको धन लाभ के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। विदेशी यात्रा में परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर करते हैं तो किसी काम में रुकावट आने की वजह से मानसिक तनाव भी हो सकता है। सप्ताह के इस भाग में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय यदि आप सुबह और शाम के समय योग करते हैं, ध्यान करते हैं तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से आप बच सकते हैं। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। वहीं सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके नवम भाव में होंगे, जिसे धर्म भाव कहते हैं, तो इस दौरान ध्यान नियमित दिनचर्या की तरफ आपका रहेगा। आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में इस दौरान मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस सप्ताह आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं बड़ी सफलता मिलने वाली है। सूर्यदेव का गोचर इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में होगा। इस गोचर से कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी इस दौरान विदेशी व्यापार में भी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। इस राशि के विवाहित जातकों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और धन लाभ होगा। बुध देव का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस दौरान आपको अपने मन को एकाग्र रखना होगा, क्योंकि बुध का यह गोचर आपके मन में हलचल पैदा कर सकता है। आप इस दौरान अनजान लोगों से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें। सूर्य बुध की युति आपके लिए भौतिक सुख में कारगर साबित होगी और इस सप्ताह आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लवमेट के व्यवहार में इस सप्ताह गुस्से की अधिकता देखी जा सकती है। प्रेम के बंधन को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने लवमेट की बातों पर गौर करने की जरूरत है। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। यदि नई नई शादी हुई है तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने इस दौरान जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं ताकि आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकें। बात हो गई पूरे सप्ताह की 7 दिनों की। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण को भोजन कराएं इस पूरे हफ्ते में कभी भी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा जो है बुध के ग्रह की स्वामित्व वाली राशि मिथुन के षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। चंद्रमा इस दौरान आपके षष्टम भाव में रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में यह भाव बुध की ही स्वामित्व वाली कन्या राशि का होता है। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। इसीलिए इस दौरान आप थोड़े उलझे हुए से रह सकते हैं। आपका गुस्सा आपके नुकसान का कारण बन सकता है। हालांकि इस दौरान आपकी सेहत खराब रह सकती है, जिससे आप परेशान रहेंगे। इसके बाद चंद्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान जो है आप मांगलिक कार्यों में शिरकत करने के लिए तैयार रहेंगे। आपके घर में कोई उत्साह हो सकता है या किसी तरीके का उत्सव देखा जाएगा। आप किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में आपको व्यापारिक बढ़त मिलेगी अगर आप व्यापारी हैं तो। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। इस गोचरीय स्थिति में आपको कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और साथ ही अपनी साथी जो है वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें। वाणी अगर सही रहेगी तो गलत कम बोलेंगे आप। हर फैसला सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होगा। इस समय बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको प्रेमी का सहयोग इस दौरान मिल सकता है। इस सप्ताह सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिसकी वजह से व्यापार में बढ़ोतरी होगी। विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा और पहले से चल रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। इस गोचर से बिगड़ते हुए कार्य भी बनने लगेंगे और आपकी मानसिक स्थिति सही रहेगी। बुधदेव भी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव के साथ वहां युति करेंगे। इस गोचर से जो है आप नए व्यापार की योजना बनाएंगे। आपको सलाह दूंगी कि शादीशुदा जातक इस दौरान किसी पराई स्त्री से सावधान रहे, नहीं तो आपके चरित्र पर दाग लग सकता है और इसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह मिला जुला है। यदि लवमीट के साथ विवाह करने का आप जो है विचार बना रहे हैं तो इस दौरान कुछ अड़चन आ सकती है। प्रेम से जुड़े मामलों में विलंब हो सकता है। हालांकि इसके अलावा प्रेम जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। विवाहित जातकों की बात कर लें तो अपने जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद जरूर होगा। आप अपने साथी से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि आपको इस दौरान थोड़ा सतर्क रहना होगा। अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उपाय क्या करना है, आपको हरी वस्तु का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार।
अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा कर्क राशि के पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध ग्रह का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो कि सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है, इसीलिए कर्क राशि के जातकों पर चंद्रमा की गति का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। कालपुरुष की कुंडली में यह भाव चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य का होता है, इसीलिए चंद्रमा की यह गोचरीय स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस सप्ताह आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के होने के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह के पहले भाग में आप अपनी संतान के प्रति अधिक भावुक रहेंगे। प्रेमी जातकों के लिए समय बेहद शुभ है। इस दौरान आप अपने मन की बातें अपने पार्टनर के साथ साझा कर सकते हैं। आपका आर्थिक जीवन इस समय मजबूत बनेगा और आमदनी में बढ़ोतरी के आप नए प्रयास भी करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, जब आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान एकाग्र कर पाएंगे। चंद्रमा जब आपके षष्ठम भाव में गोचर करेगा तो छोटे मोटे रोग आपको लग सकते हैं। इस दौरान परिवार में वाद विवाद होने की संभावना है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने गुस्से पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सप्ताह के इस भाग में आप मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। आपके विरोधी भी इस दौरान प्रबल रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी पूरी तरीके से बचने की कोशिश करें और किसी तरीके का गैर कानूनी काम ना करें। इसके बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। आपके परिवार में कोई नया कार्य भी आरंभ हो सकता है, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आर्थिक जीवन को लेकर आप चिंतित रहेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस दौरान आपकी माता जी को कोई स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, उनका ख्याल रखें और समय रहते अच्छे चिकित्सक से सलाह लें। ससुराल पक्ष के लोगों से भी इस राशि के विवाहित जातकों की मुलाकात हो सकती है। आपको अपनी भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि गुप्त रोग संबंधी परेशानियां आपके समय हो सकती हैं। अपने खान पान और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें। इस सप्ताह सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से आप अपने छुपे हुए विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आपका आर्थिक जीवन इस समय कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि आप जो है कर्ज संबंधित परेशानी आपको देखने को मिलेगी। पैसों के लेन देन के मामले में बेहद सावधानी बरतना आपके हित में रहेगा। सूर्य की तरह ही बुधदेव का भी गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। इस दौरान आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी सेहत इस समय बिगड़ सकती है। साथ ही आपको अपने मन की बातों को भी सोच समझकर अपने मित्रों को बतलाना चाहिए। आपकी किसी निजी बात के उजागर होने की संभावना है। बुध के इस गोचर से आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और छोटे भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक दबाव आप पर बना रहेगा। बात करें प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपका लव पार्टनर आपको हर मामले में सपोर्ट करेगा और आपको समझेगा। यदि आप अपने साथी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो उनसे और उनके परिवार वालों से बातचीत करने के लिए समय उत्तम होगा। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से आपकी छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक हो सकती है। हालांकि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस सप्ताह आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें और धैर्य से कोई भी कार्य करें, तभी रिश्ते में मजबूती आएगी। उपाय के तौर पर शिवजी की आराधना करें और सफेद वस्तुओं का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सबसे पहले सिंह राशि के जातकों की बात करें चंद्रमा की स्थिति की, तो चंद्रदेव जो है सिंह राशि के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेगा। कालपुरुष की कुंडली में यह भाव कर्क राशि का होता है, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चूंकि चंद्र सूर्य मित्र हैं, चंद्र और सूर्य, तो इसीलिए सप्ताह की शुरुआत में माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें। आपके परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अचानक बढ़ते खर्चों की वजह से मानसिक तनाव रहेगा। कोई भी काम सोच विचार कर करें। पैसों की बात करें तो आर्थिक जीवन इस दौरान थोड़ा सा सही रहेगा आपका। आपको अचानक अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही भूमि संबंधी व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। चतुर्थ भाव से निकलकर चंद्रदेव जब आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलेगी। इस राशि के कुछ लोग सप्ताह के इस भाग में आध्यात्मिक विषयों में रुचि ले सकते हैं। आप मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे और हर कार्य को कुशलता पूर्वक करेंगे। आपका प्रेमी जो है इस दौरान प्रेम जीवन काफी अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। इस दौरान आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और अपनी बुद्धि विवेक से उनको परास्त कर देंगे। हालांकि इस दौरान आपके मान सम्मान में कुछ कमी आएगी, जिससे आप थोड़े तनाव में रह सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान सिंह राशि के जातक अपने साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे।
जो जातक साझेदारी में व्यापार करते हैं उनके साझेदार उन्हें फायदा करा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग जॉब छोड़कर नए व्यापार को शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपके पुराने शत्रुओं के साथ संबंधों में भी सुधार आएगा, जिससे आपके लिए कई काम आसान हो जाएंगे। इस सप्ताह सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस गोचर से आपको बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होगी। आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं इस दौरान। हालांकि इस गोचर के चलते आपको यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है, इसीलिए सोच समझकर यात्रा करें और यदि जरूरी ना हो तो अभी की जाने वाली यात्राओं को टाल दें। इस राशि के व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। प्रेमी जातकों को यह सलाह दूंगी कि अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखें, नहीं तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है। बुधदेव का भी गोचर आपके पंचम भाव में ही होगा, जहां वह सूर्य के साथ युति करेंगे। इस युति के कारण आपके नए कार्य प्रारंभ होने के आसार हैं। आप इस दौरान कुछ नए लोगों से भी मिल सकते हैं, जो आने वाले समय में आपके खास मित्र बन जाएंगे। हालांकि किसी से भी मित्रता करते समय अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और किसी पर भी आसानी से विश्वास न करें। लव लाइफ की बात करें और मैरिड लाइफ की, तो सिंह राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उसमें सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रेमियों के जीवन में लवमेट आपकी हर तरह से मदद करने के लिए इस दौरान तैयार रहेगा। हालांकि ग्रहों की स्थिति के कारण कभी कभी प्रेम जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जगह बना सकती हैं, लेकिन जल्दी ही गलतफहमियां दूर भी हो जाएंगी। आपको सलाह दूंगी कि अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखें, नहीं तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपने जीवन साथी से कोई भी ऐसी बात ना बोले जिससे उन्हें बुरा लग जाए। खासकर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी गलत बात ना करें। उपाय क्या करना है? सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल अर्पित करें 7 दिन। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा कन्या राशि वालों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि के जातकों के तृतीय भाव में चंद्र के गोचर से होगी। इस दौरान आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी इस दौरान जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लाभ मिलेगा। आपको सलाह दी जाती है कि गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। इस गोचर से आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उनको पुरानी जो भी समस्याएं थी सेहत से जुड़ी, वो सब ठीक हो जाएंगी। इस दौरान घरेलू कार्यों में आपकी व्यस्तता काफी बढ़ जाएगी। परिवार का वातावरण अच्छा होगा। आर्थिक रूप से संतुलित होने के कारण आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के जिन लोगों के कार्यों में बाधा आ रही थी वो वापस से बनने लगेंगे। साथ ही नए कार्य की योजनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। सही रणनीति बनाकर आप आने वाले समय का लाभ उठा सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। इस राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि सप्ताह के अंतिम भाग में अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आपको सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। साथ ही किसी भी कार्य योजना में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपका वह कार्य बिगड़ सकता है। इस सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, जिसकी वजह से नए व्यापारियों को उनके कार्यों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके माता पिता आपको हर कार्य में अपना पूरी तरीके से समर्थन देंगे। बुधदेव का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जहां पर यह सूर्य के साथ युति करेंगे। इन दोनों ग्रहों के मेल से आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। इस दौरान इस राशि के कुछ जातकों को वाहन सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। लवर्स जो है कन्या राशि के, उनको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। रिश्ते में अगर ईमानदार है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं जो लोग केवल शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेम का नाटक कर रहे हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने लवमेट की स्वास्थ्य का भी सख्त ध्यान दें। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके साथी के व्यवहार में गुस्से की अधिकता हो सकती है। यदि आपका जीवन साथी नौकरी करता है तो उनको पदोन्नति इस दौरान जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर साबुत मूंग का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव तुला राशि के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। द्वितीय भाव में चंद्र की स्थिति आपके लिए शुभ रहने वाली है। चंद्रमा के आपके द्वितीय भाव में गोचर से आपके पारिवारिक जीवन में जो है प्रेम की वृद्धि होगी। आपको पुराने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। वाणी में मिठास होने के कारण सभी लोग आपके स्वभाव की तारीफ करेंगे। घर में किसी शुभ मांगलिक कार्य की होने की संभावना है। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में जाएगा। इस गोचर से भाई बहनों के द्वारा लाभ की संभावना है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में लाभ मिलेगा। साथ ही इस सप्ताह के इस भाग में किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके चौथे भाव में जाएंगे तो परिवार में खुशियां आएंगी। घरेलू कार्यों पर आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा। साथ ही आप प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस दिशा में प्रयास करते हुए भी आप दिखाई देंगे। आपकी माता जी की सेहत काफी अच्छी रहेगी और उनको मन की शांति मिलेगी।
सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। संतान पक्ष से कष्ट मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपका घरेलू कार्यों पर पैसा खर्चा होगा, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। हालांकि आमदनी में हुई बढ़ोतरी वापस से आपके आर्थिक जीवन को संतुलित कर देगी। फिर भी आपको सलाह दूंगी कि पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इस सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। सूर्य के इस गोचर से आपको भाई बहनों का प्रेम और सहयोग मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही इस दौरान नए मित्र बनने के भी योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह बुधदेव का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। बुध के इस गोचर से आपको यश की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष के जीवन में आ रही परेशानियों में सुधार देखने को मिलेगा। इस राशि के प्रेमी जातकों का अपने साथी के साथ उनकी नजदीकी बढ़ेगी। आपको बाहरी लोगों का भी सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने कार्य को आसानी से पूरा कर लेंगे। सप्ताह की शुरुआत में तुला राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी अपनी वाणी कौशल से आपको प्रभावित करने की कोशिश करता दिखाई देगा। हालांकि कभी कभी किसी बात को लेकर लवमेट से आपकी बहस हो सकती है। ऐसी स्थिति में झगड़ने के बजाय आपको मतभेद के कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए। समाधान अवश्य मिलेगा। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह कई सौगातें लेकर आएगा। आपका जीवन साथी आपके प्रति और आप उनके प्रति समर्पित रहेंगे। तृतीय भाव में बुधदेव की स्थिति आपके बीच रोमांस को बढ़ाएगी। उपाय क्या है? कुलदेवी के सामने घी का दीपक जलाएं इस सप्ताह। और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव वृश्चिक राशि के प्रथम यानी लगन, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा सूर्य और बुधदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके लगन भाव में होगा तो काल पुरुष की कुंडली में यह भाव जो है मेष राशि का होता है और इससे आपके शरीर, स्वास्थ्य, आत्मा, सौभाग्य आदि के बारे में विचार किया जाता है। चंद्रमा के आपके लगन भाव में स्थित होने के चलते इस सप्ताह अपने विवेक से आपको काम लेना होगा। आपके मन में एक अजीब सी व्याकुलता जन्म लेगी, जिसकी वजह से आपके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। आप खुद के व्यवहार के कारण अपने रिश्ते पर बुरा असर डाल सकते हैं। सप्ताह के इस भाग में आप मानसिक रूप से काफी भावुक होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखें। योग और ध्यान करके अपने मन और दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। इसके बाद चंद्रदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको धन संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। पैसों के साथ साथ आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। आपके परिवारजनों और कुटुंब के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हालांकि आपके परिवार में आपस में लोगों से तालमेल बेहतर होंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा। इस दौरान आप छोटे भाई बहनों की मदद करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से सफलता मिलने के भी योग हैं। आपके निजी प्रयासों से आप हर बिगड़ते काम को वापस से ट्रैक पर ले आएंगे। प्रेमी जातकों के प्रेम प्रसंग में चल रही परेशानियों में सुधार देखने को मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। यदि आपकी माताजी पहले से बीमार थी तो इस दौरान उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको वाहन सुख मिल सकता है। साथ ही निजी कार्यों में भी आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इस दौरान आर्थिक स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है, यानी पैसों के मामले में आपकी स्थिति बेहतर रहेगी। सट्टेबाजी के लिए समय ठीक है, लेकिन आपको यही सलाह है कि सट्टे आदि में अपने मेहनत की कमाई ना लगाएं। सूर्य के साथ बुधदेव भी आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान परिवार में आप सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। आपको नेत्र संबंधी अगर परेशानी थी तो ये समस्या आपके चरम पर पहुंच सकती है, इसलिए डॉक्टर से समय रहते सलाह मशवरा करें। लव लाइफ की और मैरिड लाइफ की बात करें तो वृश्चिक राशि के प्रेमी जातकों कि लवमेट के साथ कभी कभी अनबन की स्थिति बन सकती है सप्ताह, लेकिन आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उनके चेहरे पर हंसी ले आएंगे। होठों पे बड़े से बड़ा मामला भी चुटकियों में हल कर लेंगे। ऐसे सप्ताह के मध्य भाग में प्रेमी जातकों के प्रेम प्रसंग में चल रही परेशानियों में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं मैरिड लोगों के लिए सप्ताह सामान्य है। जीवन साथी के साथ आप घर के अहम मुद्दों को लेकर बातें कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो भविष्य के बारे में भी आप अपने साथी से चर्चा कर सकते हैं। उपाय के तौर पर इस हफ्ते हनुमान अष्टक का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करूंगी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य और बुधदेव का गोचर आपके प्रथम यानी लगन भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इस समय यदि कोई व्यक्ति आपके आसपास बीमार है तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रहें। सप्ताह के पहले भाग में आप सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे, जिसकी वजह से आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जाएगी। कोर्ट कचहरी के कामों में भी आप अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आपके छुपे हुए शत्रु सक्रिय होंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इस राशि के वो जातक जो विदेश में व्यापार करते हैं उनके यात्रा के योग बन रहे हैं।
इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, जहां बुध और सूर्य ग्रह पहले से ही स्थित हैं। इन ग्रहों के साथ चंद्रमा की युति के कारण मानसिक चिंता बनी रहेगी। आपके स्वास्थ्य में भी इस दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि हर बुरी परिस्थिति में आपके परिजन आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपके साथ डट कर खड़े रहेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने से कुटुंब के प्रति स्नेह की भावना में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इस दौरान आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। आपकी वाणी में एक अलग तरह से मिठास देखने को मिलेगी, जो सबको आपकी तरफ जो है आकर्षित करेगी। सप्ताह के इस भाग में आपको अच्छा भोजन करने का सुख मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी या फिर प्रेमी के साथ आप किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं। यह समय आप दोनों के लिए बेहद खास रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान कार्यों में सफलता मिलेगी और हर कार्यों में जो आपके प्रयास है उसमें वृद्धि देखी जाएगी। आपके छोटे भाई बहन इस दौरान आपका पूरी तरीके से साथ देंगे। उनकी देखभाल करें, इससे आपको उनके द्वारा भी प्रेम की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। किसी भी कार्य को पूरे विवेक से करने पर ही आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में किए गए कार्यों से आपको असफलता और निराशा ही हाथ लगेगी। आपके व्यापार में इस दौरान वृद्धि देखने को मिल सकती है। विदेशी यात्रा के आसार बन रहे हैं। साथ ही रुके हुए कार्यों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। बुधदेव का गोचर आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव में होगा, जहां वे पहले से ही मौजूद जो सूर्य हैं उनके साथ युति करेंगे। दोनों ग्रहों की युति से आपका मन शांत रहेगा। समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही आप इस दौरान अच्छे लोगों के संपर्क में भी आएंगे। लव लाइफ की बात करें तो इस राशि के वो जातक जो प्रेम संबंध में पड़े हैं, आज अपने लवमेट को जो है इस हफ्ते खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अपने लवमेट को यदि आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो इस दौरान उनसे बात कर सकते हैं। सिंगल जातकों को अपना ड्रीम पार्टनर मिल सकता है। वहीं मैरिड लोगों के जीवन में गलत फहमियां जगह बना सकती हैं। इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए आपको अपने जीवन साथी से खुलकर बात करनी चाहिए। यह बात समझ लें कि बातों को छुपाने से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं निकलता। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आप किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं। यह समय आप दोनों को एक दूसरे के काफी नजदीक ले आएगा। उपाय क्या करना है? पीली वस्तुओं का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा मकर राशि के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित रहेंगे। चंद्रदेव की स्थिति आपको कई मामलों में लाभ दिलाएगी। नौकरी या मजदूरी कर रहे जातकों की मेहनत रंग लाएगी और उन्हें अच्छा खासा लाभ मिलेगा। सप्ताह के पहले भाग में आपको अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। प्रेम जीवन के लिए समय काफी अनुकूल है। आप चाहें तो अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रदेव जब आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस दौरान कमजोर रहेगा। आपको सर्दी या बुखार होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान अपने विरोधियों से भी आपको सावधान रहना है। आप मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रदेव आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। काम में आपका खूब मन लगेगा, जिससे आपके सीनियर्स और आपके सहकर्मी आपकी तारीफ करेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। आप और आपका जीवन साथी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के विषय में सोच सकते हैं। इस दौरान आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आप आसपास के लोगों को खुश करने की कोशिश करते दिखाई देंगे। आपके द्वारा किए गए निजी कार्यों में सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इस दौरान निजी प्रयासों से आप अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। पैसों के मामले में भी आप सफल रहेंगे और आपका आर्थिक जीवन सुदृढ़ होगा। काम के सिलसिले में अच्छे योग बन रहे हैं और आपको तरक्की मिल सकती है। इस अवधि में परिवार वालों के साथ भविष्य को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस गोचर से आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। आपके द्वारा जमा किया हुआ पैसा खर्च हो सकता है। साथ ही इस दौरान विदेशी कार्यों में भी आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सूर्य के साथ बुध देव का गोचर भी आपके द्वादश भाव में होगा। इस गोचर से आपको सामाजिक कार्य करने का अवसर मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा। बात करें आपकी लव लाइफ की तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए सप्ताह सामान्य है। किसी तरह का वाद विवाद आपके बीच नहीं होगा। सप्ताह के अंत में अपने लवमेट के साथ किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है। अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उनसे बात करने का ये समय शुभ है। कुल मिलाकर देखें तो प्रेम जीवन के लिए समय काफी अच्छा है।
इस राशि के मैरिड लोगों के जीवन में इस सप्ताह प्रेम की वृद्धि हो सकती है। आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहेंगे और आप और आपका जीवन साथी परिवार को आगे बढ़ाने के विषय में सोच सकते हैं। इस दौरान आप दोनों का मन भी काफी प्रसन्न रहेगा। उपाय के तौर पर तिल डालकर पीपल में जल अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा कुंभ राशि के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध का गोचर जो है आपके एकादश भाव में होगा। वायु तत्व की राशि कुंभ के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में स्थित रहेंगे। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और ये नौकरी, नेतृत्व, अधिकारियों से आपके संबंधों का कारक है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको पिता का सुख मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये कठिन प्रयासों का समय होगा, जिसके बाद ही आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। सप्ताह के पहले भाग में किसी फालतू बात पर आप चिंतित रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव रहेगा और आपका काम में मन कम लगेगा। हालांकि जीवन साथी इस दौरान आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और उनके साथ अच्छा मेल मिलाप रहेगा। इसके बाद चंद्रदेव जो है आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको गुप्त तरीके से जो है धन लाभ हो सकता है, जिसकी वजह से अचानक से पिछले नुकसानों की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है। इस राशि के मैरिड लोगों को ससुराल पक्ष से लाभ या कोई भी जो किस तरीके का मिल सकता है। जो लोग जॉब करते हैं या जो है कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनाए रखने की आपको कोशिश करनी होगी। साथ ही काम को पूरी ईमानदारी से करना होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो काफी कठिनाइयों के बाद आपको सफलता मिलने की संभावना है। कभी कभी आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाएंगे जब आपके लिए निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार होने की संभावना है, इसलिए अपनी सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रखें। इस अवधि में कुछ विवाहित जातक अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी अनिश्चित यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में गोचर के दौरान कुछ मानसिक परेशानियां आपको आ सकती हैं। आपका मन फालतू की चीजों पर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से मानसिक परेशानी देखने को मिल सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि सप्ताह के अंतिम भाग में अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखें। इस सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। सूर्य के इस गोचर से इस राशि के व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि जो लोग विदेश में व्यापार करते हैं या विदेशी कार्य करने वाले हैं, उनके कार्य और यात्राओं में रुकावट आ सकती है। अपने निजी कार्यों में अवश्य ध्यान रखें और सोच विचार कर ही कोई निर्णय लें। बुध का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। वहां यह पहले से मौजूद सूर्यदेव के साथ युति करेंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, उनको लाभ होने की संभावना है। बड़े भाई इस दौरान आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो कुंभ राशि के लवर्स के जीवन में चुनौतियां आने वाली हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपका लवमेट आपसे खिन्न हो सकता है। अपने रिश्ते को लेकर आप अपने किसी करीबी मित्र से चर्चा कर सकते हैं और उनसे आपको ये सही सलाह मिलने की भी उम्मीद है। विवाहित जातक के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका जीवन साथी कामकाज में आपका हाथ बटाएगा। सप्ताह के अंत में अपने जीवन साथी और अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पर दुर्गा चालीसा का इस हफ्ते पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा मीन राशि के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध का गोचर आपके दशम भाव में होगा। चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होने से सप्ताह की शुरुआत में धार्मिक कार्यों में आप दिलचस्पी लेंगे, आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा कर रहे इस राशि के जातकों को सफलता मिलेगी और आप किसी पवित्र स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। भाग्य पूरा साथ देगा, धन लाभ होने की संभावना है। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो इस अवधि में अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। दशम भाव में चंद्रदेव के गोचर के दौरान काम को लेकर आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं। जो लोग अब तक बेरोजगार थे, उनको इस दौरान नई नौकरी मिल सकती है। साथ ही इस राशि के व्यापारी किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस अवधि में कार्य में आपका मन लगेगा और रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस समय आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही कुछ कहासुनी भी हो सकती है, जिसका विपरीत असर आपकी नौकरी पर पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सोच विचार कर ही कुछ बोलें और कोई भी कार्य
जो है सोच समझ कर करें। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन में बड़े भाई बहनों से आपका झगड़ा हो सकता है। हालांकि धन के मामले में इस दौरान आपकी स्थिति ठीक रहेगी और आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। सप्ताह का अंत द्वादश भाव में चंद्र के गोचर से होगा। यह गोचरीय स्थिति आपको थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां दे सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे। आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपका अच्छा खासा धन कोर्ट कचहरी के कामों पर भी खर्च हो सकता है। आपके शत्रु इस दौरान सक्रिय रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान मनचाही यात्रा पर जाने के योग हैं। आप अपने दोस्तों या साथी के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। इस सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके दशम भाव में होगा, जिसकी वजह से जॉब कर रहे जातकों को नौकरी में सफलता मिलेगी। साथ ही प्रमोशन होने के भी योग है। इस राशि के व्यापारियों को व्यापार में अल्प लाभ मिलेगा। बुधदेव का गोचर आपके दशम भाव में इस सप्ताह होगा, जहां वह सूर्यदेव के साथ युति करेंगे। सूर्य बुध की इस युति से कारोबारी अपने काम के प्रति ज्यादा समर्पित नजर आएंगे। वहीं इस राशि के मैरिड लोग जो हैं अपने जीवन साथी को प्रेम और सम्मान देंगे। पारिवारिक जीवन में आपसी अहम की लड़ाई देखी जा सकती है। इस राशि के जो जातक अपने पिता के साथ कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। प्रेम में पड़े जातकों की बात करें तो अपने लवमेट के सामने शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं आप। कभी कभी आप खुद को अपने लवमेट से बेहतर दिखाने की कोशिश भी करेंगे, जो कि सही नहीं है। सामंजस्य बिठाने के लिए गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। एक तरफा प्यार करने वाले लोगों को अपनी चाहत का इजहार करने का अच्छा मौका मिलेगा। वहीं मैरिड लोगों की बात की जाए तो आपके रिश्ते में प्यार और सम्मान की वृद्धि होगी। हालांकि कभी कभी दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, अहम की लड़ाई। साथ ही आपके जीवन साथी के स्वभाव में क्रोध की अधिकता रहेगी, इसलिए स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर लें। आपको हर काम में जीवन साथी का सहयोग देना चाहिए। उपाय के तौर पर मस्तक पर रोजाना लाल चंदन का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच के ये 7 दिन कैसे रहेंगे सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। जिन लोगों का इस हफ्ते जन्मदिन आता है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।